मीडिया यहाँ खड़ी है, ये मीडिया यहाँ खड़ी है। वो एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ बोल रहा है कि जो मैं कहूँगा वो एसपी करेगा। एसपी उसके बाप का नौकर है क्या? जब वो कह रहा है सामने, वो कह रहा रिश्तेदार है पंचकूला का बोला, अरे वो कहता क्या पता की आपके सामने बोला क्या पता की। इन्होंने कहा कि इनको पकड़ो। नहीं क्या कहते हैं, तमीज भी नहीं बोलने की, क्या बता दी, अरे मेरी छोरी क्या बता दी। इनका बहुत जगह रिश्तेदार है कि एसपी कोई कार्रवाई नहीं होनी, वो व्हाइट कोट वाले उनका रिश्तेदार है एसपी साहब का। जो व्हाइट कोट वाले हैं, व्हाइट कोट मतलब वो अरेस्ट करो और क्या है, पुलिस क्या करे, पुलिस कुछ नहीं दी। कल से पुलिस पोछे लगा रही है, सवेरे लड़की गुजर ली, FIR करती है, रात को हमारे ऊपर दबाव बढ़ा जाता है कि 302 की जगह आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का लगवाओ। हमने कहा नहीं, जब तुम्हारे को शक है या तो आप ये बोलो कि नहीं हुआ, कह रहे ठीक है जी हम लिखते हैं। आज आप ये मुझे बताइए, आज ये खड़ा हुआ यहाँ पे बंदा, ये कहता क्या फदा की, अरे हमारी लड़की मर गई और क्या बताएगी बताओ। ये सिर्फ इसलिए छोड़ा हो रहा है कि इसका रिश्तेदार है वो। ये कहता है यहाँ पे खड़ा होकर जो मैं बोलूंगा वो करेगा एसपी। क्या एसपी लाचार है जगाधरी का? CM साहब आप मेरे को जानते हो, हम आपको जानते हैं। या ये हमें न्याय चाहिए, हमें ये जुल्म हो रहा है, हमें न्याय हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये हमारे हमें दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। आप जानते, आप माता को जानते, हमारे परिवार को भी जानते, कौन नहीं जानता बताओ। आज हरियाणा में FIR हो रही है, आज हरियाणा में 20 MLA जो हमारे को पर्सनली जानते हैं, हमारी मदद के लिए कोई नहीं खड़ा। ये सरकार है, नहीं हुई कि अभी तक किसी के खिलाफ FIR हुई है कल, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कल आप लोग मैडम आ गई थे, पुलिस करण को यहाँ पे गाड़ी में बिठा के लेगी, उसके माँ बाप जो कल थे वो गायब है, और वो गायब है, पुलिस ने काम करे वो। पुलिस ने रात को भगा दिया, उनके माँ बाप सारे घर से रात को ही भगा दिए और इन सबको बताया हो जाओ अरेस्ट नहीं डाल रहे। ये मीडिया यहाँ खड़ी है, ये मीडिया यहाँ खड़ी है। वो एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ बोल रहा है कि जो मैं कहूँगा वो एसपी करेगा। एसपी उसके बाप का नौकर है क्या? जब वो कह रहा है सामने, वो कह रहा रिश्तेदार है पंचकूला का बोला, अरे वो कहता क्या पता की आपके सामने बोला क्या पता की। यही बैठेंगे, जब हम भी मरेंगे सारा यहीं बैठ गए अपनी बहन के साथ। जब तक गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बाद अकेले उसके शव को एम्बुलेंस से भेज दिया गया, परिवार का एक बंदा साथ में नहीं था उनके। मैडम किस वजह से हादसा हुआ है? ये हादसा मुझे नहीं पता, पर वो टॉर्चर कर रहा था उनका पति, और वो बच्चों की वजह से बस बहन कर रही थी और वो टॉर्चर कर, उसकी मदर इन लॉ ने भी उसको टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। किस बात को लेकर? हर छोटी बात को लेकर नौकर बना रखा था उन्होंने अपनी बहुओं को। शादी को कितने साल हो चुके थे? 17 साल। इसका भी झूठ बोला। बच्चों तक को उन्होंने मैनिपुलेट कर रखा है। उन्होंने ये चीज बताई है कि भाई बच्चे को कि हमारे पापा ने कुछ नहीं करा। मेरी बहन को क्या सपना आ रहा था कि वो अकेले कब जाएगी? कोई भी मेरी बहन वहाँ पड़ी है, कोई किसी का आने का मतलब नहीं था। उसका पति आज वो जब से उसको डाल रखा है, सर कल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का वेट कर रहे थे, उसमें क्या कुछ सामने आया है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके अंदर, वो भी सब मैनिपुलेशन है। मैं वासी ले रहा हूँ, मेरे को उकसाया गया होगा ना, मुझे वो करा गया होगा ना, उसके बाद हैंगिंग करके वो मार दी गई, अपने आप हॉस्पिटल भेज दिया, सारे
छुपाने की कोशिश करी गई। बैकग्राउंड से डॉक्टर थे, आप वहीं पे आपको पता लग गया कि वो पूरी हो चुकी है, तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों। उन्होंने तो यहाँ तक कि हमारे को तो छोड़ो सर, मैं उन्होंने तो अपने रिश्तेदार भी नहीं बुलाए। तो क्या ससुराल क्योंकि एसपी की मिली भगत है, बना के भेज रहे हैं वो लोग। ब्रांड है। और इसके अंदर इनके रिश्तेदार एसपी साहब के कोई रिलेटिव है, वो प्रेशर बना रहे हैं एसपी साहब को कि अरेस्ट ना करो, बोल रहा है। और हमें आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि मैं अरेस्ट कराऊंगा। अब ये नहीं पता एसपी साहब क्या चाहते हैं, सरकार की क्या मंशा है, क्या नीयत है। कोई मकसद नहीं है, पब्लिक को डिस्टर्ब करने से हमारा कोई होने हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। सर, लेकिन रितु के ससुराल वाले जो है इसे सुसाइड बता रहे हैं, क्या रितु ऐसा कर सकती थी? चीज बताइए मैडम जी, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, सुसाइड करना एक शौकीन काम होता है क्या? कोई शौक से ऐसा नहीं हुआ कि रोड जाम हुआ। उनकी डिमांड है कि जो हमने मुकदमा कल दर्ज करवाया उसमें सभी को अरेस्ट किया जाए। तो उसमें हमने राउंड अप के लिए टीमें लगाई हुई हैं, जैसे राउंड अप होगा अगली प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। कितने लोगों का नामजद किया है? इसमें 4 आदमी को नामजद किया है, हस्बैंड को, सास, ससुर और देवर। सर किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, प्रोसीडिंग स्टार्ट, तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, तो कब तक हो सकते हैं सर गिरफ्तारी? जल्दी हम एक पर PMR रिपोर्ट अभी मिली है और हमारी टीम्स जो नामजद हैं उनको ट्रेस करने के लिए लगी हुई है। जैसे वो ट्रेस होंगे अगली कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। सर, पुलिस की कार्रवाई से जय परिवार अभी तक संतुष्ट नजर नहीं आया। तो परिवार ने जो मर्डर के एलिगेशन लगाए थे, लेकिन अभी हम PMR मिली है, उसमें हैंगिंग आई है, सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है।